ओके स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद उसका जो नेम है उससे रिलेटेड वर्ड्स को बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यूज़ है, किसी भी पोजीशन को, किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए, शो करने के लिए ऑन पेपर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलप किया गया है। ठीक है, जैसे अगर ये कहा जाए कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, राइट, तो इस व्हाइट बोर्ड पे अगर ये एक पॉइंट है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ये कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पे है, तो इसके लिए कुछ न कुछ हम रेफरेंस, एक लोकेशन लेते हैं, रेफरेंस एक जगह लेंगे, राइट। जैसे कि हम लोग कहाँ पे हैं, विंडमगंज में। ठीक है, तो ये विंडमगंज कैसे बताएंगे कहाँ है, तो इसको बताने के लिए कोई भी आदमी से अगर पूछिएगा तो अगर जहाँ पे है, तो अगर अपना एड्रेस अगर बताता है तो बोलता है कि विंडमगंज से उत्तर साइड में मेरा घर है, दक्षिण साइड में घर है, या बगल का गांव में घर है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि अपना घर कोई बताने के लिए एक रेफरेंस देता है कि मेरा विंडमगंज से लेफ्ट है, राइट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये इस बताते हैं। तो वैसे ही अगर और भी दूसरा, जैसे स्कूल है, भारतीय इंटर कॉलेज है, तो उस स्कूल से उसका घर किस साइड में है वो बताते हैं। इसका मीनिंग है कि वो रेफरेंस लिया, किसको, मतलब एक फिक्स पॉइंट लिया कि स्कूल है भारतीय इंटर कॉलेज और उसके हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, नॉर्थ में, साउथ में मेरा घर है। तो वैसे ही रेफरेंस इस पेज पे, मतलब पेज पे दिखाने के लिए, इस लोकेशन को, इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग भी रेफरेंस पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर चाहे आप तो दिखाएंगे कि ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हमारा एक इस व्हाइट बोर्ड का एक इस एज है और हमारे पास एक नीचे का एज है। ठीक है, तो इस एज से कितना डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर, और ये इस एज से कितना डिस्टेंस पे है दिखा सकते हैं, इस एज से कितना डिस्टेंस पे है वो दिखा सकते हैं, उधर का जो राइट साइड में एज है उससे हम दिखा सकते हैं कि कितना पे है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये जितना भी एज है उसको बताएं? तो जैसे इस एज से कितना डिस्टेंस पे है, अगर 5 मीटर है, और इस एज से नीचे जो बॉटम है इससे अगर 6 मीटर का डिस्टेंस पे है, तो इससे लोकेशन का पता चल जाता है कि कहाँ पे है। ठीक है, वैसे ही इससे और उससे भी शो करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो क्या करते हैं कि हम टू एज लिए यहाँ पे। ठीक है, टू एज लिए, हमारे पास एक लेफ्ट साइड में जो एज था और एक बॉटम में एज था। तो जनरली लेफ्ट साइड और बॉटम में जो एज है उसको ले करके, जनरली जो है इसी को कॉन्सेप्ट मान के, इसी को बेसिक चीज़ मान करके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे डेवलप किया गया है, राइट। तो अब जब पेपर में दिखाना है, यहाँ तो व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड पे दिखा लिए, राइट, कि कौन सा पोजीशन इस एज से कितना डिस्टेंस पे है, लेफ्ट एज से कितना डिस्टेंस पे है, ये बता दिया। लेकिन अब इसको पेज पे जब दिखाना हो तो उस पेज पे दिखाने के लिए हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस है, इस वर्टिकल से कितना डिस्टेंस पे है, राइट, वो फिर पोजीशन हम बताएंगे। ठीक, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि वर्टिकल से 4 का डिस्टेंस है
और वर्टिकल से 4 का डिस्टेंस है, और यहाँ से मीन्स हॉरिजॉन्टल से इसका डिस्टेंस अगर 6 का है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस हम बताएंगे, हॉरिजॉन्टल से इतना है और वर्टिकल से इतना है, ठीक है। ये दोनों लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब कहाँ से कहाँ मूव करना होगा, तो यहाँ से मूव करेंगे यहाँ, फिर यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम पहुँचे, ठीक है। तो चलिए, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट का यूज जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन, डिस्टेंस बताने के लिए है, किसी भी लोकेशन का डिस्टेंस और रेफरेंस पॉइंट से बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल जो लिया हुआ है बुक में, जैसे एग्ज़ाम में प्लानिंग होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो उसमें कौन स्टूडेंट कहाँ पे है, ठीक है। और एक जो मैनेजर होता है, मैनेज करता है सीटिंग प्लान को, वो बैठे बैठे उसका रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू वो बता सकता है कि कौन सा रूम में और किस जगह पे है, कॉर्नर में है कि फ्रंट में है कि मिडिल में है कि पीछे है, वो आसानी से बता देता है, ठीक है। एक किसकी वजह से, एक तरह का मैनेजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट की वजह से बता देता है। तो उस अरेंजमेंट को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर है 3.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो और भी हम इसके बारे में बात करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसका नाम क्या होगा, वर्टिकल जो लाइन है उसका नाम क्या होगा, इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस का, एक्स पे जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पे जो डिस्टेंस है उसकी क्या होगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके बारे में हम सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। अगर कोई अनदर पर्सन है, कोई आदमी है, ठीक है, अगर उसको समझाना है कि अगर एक टेबल है और उस टेबल पे लैंप है, तो उस लैंप का पोजीशन कैसे हम बताएंगे, कैसे हम समझाएंगे कि वो लैंप है कहाँ टेबल पे, ठीक है। तो सिंपली अब हम उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। कंसीडर करिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक ये टेबल है, कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, इस टेबल पे एक अनदर पर्सन है यहाँ पे बी, और आप यहाँ पे सपोज करिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर लैंप है, क्या है, लैंप है, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक लैंप है, यहाँ पर एक लैंप है मान लीजिए। तो अब ये बताना है, अब आपको ये समझाना है इस पर्सन को कि ये लैंप कहाँ पे है, तो कैसे बताएंगे, तो आपको रेफरेंस लेना होगा, राइट। या तो रेफरेंस लीजिए, यहाँ से रेफरेंस लीजिए कि यहाँ से यहाँ कितना मूव करना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कितना मूव करना होगा, और ठीक इससे फिर यहाँ पे डिस्टेंस यानी पैरेलल यहाँ पे ऐसे कितना हमको मूव करना होगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को बताने के लिए इस पोजीशन से, इस कॉर्नर से, लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे 5 यूनिट का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्टेंस है, मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी होगा उसमें हम बताएंगे कि यहाँ से यहाँ 5 है,
ये लेफ्ट एज से 5, और ये जो नीचे है बॉटम में उस एज से ये। तो ये कंसिडर करिए टेबल है, एक आप यहाँ हैं और अनदर पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको जो इजी लगे वो उस हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस एज को लिया, अपनी तरफ का एज है, और एक जो लेफ्ट साइड का एज है उसको लेकर के रेफरेंस लेकर के इसका पोजीशन बताएंगे। तो इस लेफ्ट साइड का एज से कितना डिस्टेंस है और जो अपनी तरफ है वो एज उससे कितना डिस्टेंस पे है उसको हम लोकेट करके बता देंगे, ठीक है। और आप रेफरेंस लाइन आप चाहे तो इधर ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ये ठीक है। जो अपनी तरफ लिए हो सकता है आप इसकी तरफ से लें, ठीक है। वैसे भी बताया जा सकता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाना है तो हमें ये बताना होगा कि इफ बी कंसीडर टू रेफरेंस एज ऑफ द टेबल लेफ्ट साइड एंड ऑन साइड, अपनी तरफ एंड लेफ्ट साइड में, ठीक। एंड 5 यूनिट डिस्टेंस या 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑन ऑन साइड, ठीक है। ये बॉटम साइड, ठीक है, बॉटम साइड से ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। वेयर द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट दिस टू लाइंस, ये लाइंस, ठीक है, और दिस लाइंस 2 यूनिट का डिस्टेंस का लाइन और ये 5 का डिस्टेंस का लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो होगा एग्जैक्ट लोकेशन फॉर द टेबल लाइन, राइट, ठीक है। अनदर क्वेश्चन है कि स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज टू मेन रोड, उसमें मेन रोड है, तो मेन रोड है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता होगा जा करके, ठीक है। और भी रोड होंगे उसमें, यहाँ पर स्ट्रीट है, एक प्लेस है जहाँ पे रोड क्रॉस कर रहा है। तो ये जो रोड है, रोड को एक लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है, ओनली वन लाइन, ठीक, ओनली वन लाइन। यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये रोड को शो कर रहा है। और डिस्टेंस कितने हैं, 2 मीटर का अपार्ट है, मीन्स 2 मीटर का डिस्टेंस पे एक दूसरे रोड से है, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि अगर सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, फिफ्थ स्ट्रीट, इधर में आइए, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट। तो इसमें क्वेश्चन में है कि सेकेंड, सेकेंड और फिफ्थ, यहाँ से सेकेंड और इधर का फिफ्थ, तो इस पोजीशन पे आता है सेकेंड और इधर का फिफ्थ। तो सेकेंड फिफ्थ ये क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस है ना इस रोड का और इस रोड का क्रॉस है वहाँ पे, तो क्रॉस स्ट्रीट 2-5, क्रॉस स्ट्रीट 2-5 यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कि इधर से सेकेंड और इस साइड का हमारा कितना होगा, फिफ्थ, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स टू एज 4-3, ठीक है। 4-3, तो 4 का मतलब 1 2 3 4, ये 4 है और 3 कहाँ पे है, 1 2 एंड 3, 3 यहाँ पे है। तो 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट पे यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो 4-3 है तो 4-3 यहाँ पे आएगा, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा दो रोड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो यूनिक पोजीशन होगा, यूनिक पॉइंट होगा। और इसी तरह से अगर 3-4 का दिया हुआ है, ठीक है, 3-4 दिया हुआ है तो ये 3 नंबर पे है और इधर 1 2 3 4 यहाँ पे आया है, तो ये 4-3 का हो गया और ये 3-4 का हो गया। क्रॉस स्ट्रीट 3-4, क्रॉस स्ट्रीट 4-3 और क्रॉस स्ट्रीट 2-5। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करता है ये रोड इंटरसेक्ट करेगा वो यूनिक होगा, ठीक है। माने एक ही लोग पोजीशन पे वो ये जो 2-5 या 4-3 है किसी एक पोजीशन को लोकेट करेगा और पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकता। जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा ओनली यूनिक यानी एक ही पोजीशन को लोकेट करेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ ओवरव्यू दिया कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे इसी से रिलेटेड और इसका और एडवांस चीज़ बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, ओके।